पश्चाताप के आंसू। प्रस्तुत पाठ गांधी जी की आत्मकथा का एक अंश है। इसके माध्यम से गांधी जी ने यह समझाने का प्रयास किया है कि यदि हम अपना अपराध स्वीकार कर लेते हैं और फिर वैसा ना करने की प्रतिज्ञा करते हैं तो वही सच्चा प्रायश्चित होता है। 12-13 साल की उम्र में मैंने अपने नौकर के जेब खर्च में से कुछ पैसे चुराए थे। अपनी इस हरकत पर मुझे बड़ा पश्चाताप हुआ। मैंने मन में तय किया कि अब मैं चोरी नहीं करूंगा, लेकिन अपनी बात मैं निभा ना पाया। जब मैं 15 वर्ष का था तब मेरे भाई कुसंग में पड़कर किसी के कर्जदार हो गए। मेरे भाई बाजूबंद पहनते थे। इस गहने में सोने का एक तावीज बंधा हुआ था। हम लोगों ने उस तावीज में से थोड़ा सा सोना काट लिया और उस टुकड़े को चुपके से बेच आए। उससे मिली रकम से हम लोगों ने कर्ज के 25 रुपए चुका दिए। कर्ज का भार तो उतर गया, लेकिन मेरे ऊपर पाप बोध का भार चढ़ गया। मैं बार बार मन को समझाता था, संकल्प करता था कि अब कभी चोरी ना करूंगा, किंतु जो पाप मुझसे हो गया था उसका बोध मुझे दिन रात कचोटता रहता था। अंत में मैंने तय किया कि पिताजी को अपना अपराध बता दूंगा, लेकिन मेरी हिम्मत ना पड़ी। यह बात ना थी कि मुझे पिताजी की मार का डर था। मुझे नहीं याद पड़ता कि उन्होंने हम लोगों में से किसी को कभी मारा पीटा हो। मुझे इस बात का भय था कि मेरी चोरी करने की बात से उन्हें तकलीफ पहुंचेगी। लेकिन मैंने महसूस किया कि मुझे यह जोखिम उठा लेना चाहिए। मैंने पाप की स्वीकारोक्ति करने का संकल्प किया। स्पष्ट स्वीकारोक्ति के बिना पाप बोध से छुटकारा नहीं था। मैंने तय किया कि मैं सब कुछ लिखकर पिताजी को दे दूंगा और उनसे क्षमा याचना करूंगा। मैंने एक कागज पर सारी बात लिख ली और उसे कांपते हाथों से पिताजी को पकड़ा दिया। इस पत्र में मैंने न केवल अपना अपराध कबूल किया था, बल्कि यह भी लिखा था कि इस अपराध के लिए मुझे भरपूर सजा दी जानी चाहिए। अंत में मैंने प्रार्थना भी की थी कि मेरे अपराध के लिए वे अपने आप को सजा ना दें। पत्र में मैंने यह वचन दिया था कि भविष्य में मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। उन दिनों पिताजी अस्वस्थ थे। वे एक चौकी पर लेटे हुए थे। पत्र पकड़ा कर मैं चौकी के पायताने बैठ गया। पत्र लेकर पिताजी चौकी पर बैठ गए। उन्होंने आदि से अंत तक पत्र पढ़ा। उनके नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। पत्र भीग गया। एक क्षण के लिए उन्होंने आंखें मूंद ली और एक गहरे विचार में खो गए। उन्होंने पत्र फाड़ डाला और फिर वे लेट गए। उनका हृदय रो रहा था। मैं भी रोने लगा। मुझे उनकी पीड़ा दिख रही थी। यदि मैं चित्रकार होता तो उस पूरे दृश्य का चित्र बना डालता। आज भी वह दृश्य मेरी स्मृति में ज्यों का त्यों बसा हुआ है। प्रेम के उन आंसुओं ने मेरा सारा कलुष धो डाला। मुझे पाप बोध से मुक्ति मिल गई। प्रेम की इस अनुभूति को वे ही समझ सकते हैं जिन्होंने उसे महसूस किया है। मैंने सोचा था कि पिताजी नाराज हो जाएंगे, मुझे बुरा भला कहेंगे और अपना माथा धुनेंगे।
लेकिन आश्चर्य कि वे बिल्कुल शांत रहे। मैं समझता हूं कि ऐसा मेरी स्पष्ट स्वीकारोक्ति के कारण हुआ। इस प्रकार की स्पष्ट स्वीकारोक्ति ही शुद्ध पश्चाताप होती है। मैंने पिताजी से अपना पाप कबूल कर लिया। इस बात ने उन्हें मेरी ओर से आश्वस्त कर दिया और उनका हृदय मेरे प्रति प्रेम से भर उठा।